ॐ प्रखदश्वा मरुता वृषन्मातराश्वं यावानो विदधे कुजग्मया अग्निर्जीवा मनवासूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंस्तनुषेमहि देवहितं यदायुः ॐ पुष्पाणि च समर्पयामि। ओम आदित्यावस्वरुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकं ते परेच्छन्तु धर्मकामार्थसिद्धयै अक्षतानि चारिष्टमस्तु पुष्पाणि सौम्यमस्तु। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मनिधे वसिष्ठाय नमो नमः। बोले व्यास जी महाराज की जय। ओम ओम माल्यादिनी सुगंधिनी मालिनी पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर पुष्पमालां च समर्पयामि। ओम आदित्यावस्वरुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकं ते परेच्छन्तु धर्मकामार्थसिद्धयै अक्षतानि चारिष्टमस्तु पुष्पाणि सौम्यमस्तु। वर्णानामर्थसंगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चकर्तारं वंदे वाणी विनायकं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे
सहस्रनाम तत्तुल्यम् श्री राम नाम वरानने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म। तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे दाता मुझको दीजिए नाम भक्ति विश्वास, दिल में हर पल लगी तेरे मिलन की आस। दिल में हर पल दिल में हर पल लगी रहे तेरे मिलन की आस। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन धरो आसन धरो आसन धरो। प्रेम सहित आसन धरो पधारिए पवन कुमार। पधारिए पवन कुमार पधारिए पवन कुमार। राजा रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। हरे 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 हरे।
करता रहूं गुणगान। दो पंक्तियों से भगवान के चरणों में प्रार्थना करें, फिर कथा में प्रवेश करते हैं भाव और प्रेम के साथ। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते, तेरा नाम ही लेते लेते, नाम ही लेते लेते, तेरा नाम ही लेते लेते, तेरा नाम ही लेते लेते, इस तन से निकले प्राण। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा तेरी दया से मेरे भगवान, मैंने ये नर्तन पाया। तेरी दया से मेरे भगवान, मैंने ये नर्तन पाया। तेरी सेवा में बाधाएं डाले जग की मोह माया। तेरी सेवा में बाधाएं डाले जग की मोह माया। फिर भी अर्ज करता हूँ मैं, फिर भी अर्ज करता हूँ, फिर भी अर्ज करता हूँ, फिर भी अर्ज करता हूँ, मैं फिर भी अर्ज करता हूँ। हो सके तो देना ध्यान। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान।
राधा मीरा नरसी जैसी दुख सहने की शक्ति दो। राधा मीरा नरसी जैसी दुख सहने की शक्ति दो। मेरी इच्छा पूरी करना, इच्छा पूरी करना, इच्छा पूरी करना, मेरी इच्छा पूरी करना, मेरी इच्छा पूरी करना, मेरे प्रियतम कृपा निधान। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। 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 तेरा नाम ही लेते लेते, नाम ही लेते लेते, नाम ही लेते लेते, तेरा नाम ही लेते लेते, नाम ही लेते लेते, इस तन से निकले प्राण। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम श्री राम। हे राम ही मेरी साधना, राम ही मेरा ज्ञान। राम ही मेरा ध्यान है। राम मेरे भगवान। राम नाम जिसने जपा, हो करके निष्काम,
उसके संग में रहते हैं। हाँ हाँ उसके संग में रहते हैं स्वयं प्रभु श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। गाओ प्यारे बड़े प्रेम से। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। प्यारे जपने की आदत हो तो भगवान सुन ही लेते हैं, जपने की आदत ही नहीं तो सुने कैसे। इसीलिए तो किसी संत ने कहा कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगा।
श्री राम श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम। राजा रामचंद्र भगवान की जय। हरे हरे महादेव। भगवान दया निधान जिनकी अपार कृपा से भाव और प्रेम के साथ आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। कल हमने सुना कि देवादिदेव महादेव ने भगवान के दर्शन किए। प्यारे, दुनिया में हरि दर्शन की प्यास सबको रहती है। जो थोड़ी सी भी भक्ति करता है उसका भी कभी कभी दिल ये कर जाता है कि कभी तो ऐसा समय आए कि जब भगवान के दर्शन हो। ये जरूरी नहीं है कि कोई घर छोड़ के गंगा किनारे जाकर बैठ गया है, केवल वही चाहता है कि भगवान के दर्शन हो। जिसके घर में थोड़ा सा दीपक जलता है, जो कोई सुबह शाम बैठकर थोड़ा सा भजन करता हो, जो हरि नाम लेता हो, जो अल्टरनेट डे पे लेता हो, कभी भजन कर लिया कभी नहीं किया, तो दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके जीवन में एक समय ऐसा भी आता है तब उसके मन में ये भाव जागता है कि मैं भी भगवान के दर्शन कर सकूं। सत्संग में जब आदमी बैठता है तो सत्संग में बैठने वाले तो लगभग हर किसी के भाव धीरे 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 बनने लगते हैं। महादेव ने श्री हरि की कथा सुनी तो भगवान के दर्शन हो गए। जब दर्शन हुए तो जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चले मनोज न सावन। भोलेनाथ ने प्रभु राम के दर्शन किए तो सच्चिदानंद जय घोष किया। देवी सती को संदेह हो गया। कोई हमें वैसे भी कह दे कि इस मंदिर में भगवान साक्षात रहते हैं, हम सुन लेते हैं, लेकिन फिर भी मानना जरा, हाँ जी, मुश्किल होता है। मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि उसने जिसने कहा है शायद उसने अनुभव किया हो, और जो सुन रहा है उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसे कोई अनुभव नहीं है। प्यारे, जिसे अनुभव नहीं होता है उसे भरोसा भी नहीं होता है। अब जिसे अनुभव होगा उसे भरोसा हो जाएगा। आपको याद होगा शायद 1996 की बात है, भगवान श्री गणेश ने दूध पिया था। गणेश जी ने दूध पिया था तो पूरे भारत में ये खबर फैली, और खबर इतनी जल्दी फैल गई प्यारे कि रात के 2 बजे लोग उठ उठ कर दूध पिला रहे हैं। तो सुबह तक ऐसी खबरें भी आने लगी कि तुम कहते हो कि गणेश जी दूध पीते हैं तो हमारे सामने पिला के दिखाओ। तो जिन्होंने कहा कि हमारे सामने लाकर पिलाकर दिखाओ, उनको किसी ने कोई चैलेंज नहीं किया, क्योंकि ये तो बात प्यारे अनुभूति की है। जिसे अनुभव, जिसे कुछ ना कुछ अनुभव होता है उसी को दर्शन होता है, उसी को भरोसा होता है। जिसे मंदिर में बैठकर मन लगाने का अनुभव नहीं है उसे मंदिर वाले भगवान की कृपा कैसे समझ में आएगी। आप वृंदावन जाओ, आप हरिद्वार जाओ, तो भगवान के चरणों में जब जाओ तो यदि सब कुछ भुला ना पाए तो जाने का मजा नहीं आएगा। यदि वहां जाकर एक स्वाभाविक मस्ती नहीं जागी, एक स्वाभाविक, एक नेचुरल आनंद नहीं जागा, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे।
देवादिदेव महादेव, उनको अनुभूति हो गई, अनुभव हो गया कि ये स्वयं भगवान हैं। अनुभव हुआ तो भरोसा हो गया, भरोसा हुआ तो जय घोष कर दिया। सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन उस अनुभव के पीछे, जो भोलेनाथ को अनुभव हुआ, उस अनुभव के पीछे, उस अनुभूति के पीछे जो कारण था, वो कारण था सत्संग, वो कारण था प्रभु श्री राम की कथा। श्री राम जय राम। जय जय राम। तो राम कथा का श्रवण करके भोलेनाथ चले हैं। राम कथा का एहसास था, विश्वास था, तो सामने भगवान निकल रहे थे, तो भगवान की पहचान हो गई। वैसे तो दुनिया में हम लोग किसी तीर्थ पर जाएं, हमें क्या पता हमारे सामने से भगवान निकल गए हों कई बार। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने जहां श्री रामचरितमानस लिखी, वहां एक दोहा ऐसा भी लिखा कि तुलसिया संसार में सबको मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो जिसको जरा सा अनुभव हुआ, उस अनुभव ने एक भरोसा दे दिया। लेकिन पास ही बैठी हुई देवी सती, अनुभूति नहीं हुई। कारण क्या था? कथा सुनने कौन गया था जी? कौन गया था? कल सुनाया था ना मैंने आपको कि भोलेनाथ कथा सुनने की मन बनाते हैं। देवी सती से कहते हैं, देवी मेरा दिल है कि मैं राम कथा सुनूं। सुनने का मन था भोलेनाथ का, तो देवी ने कहा मैं अकेली यहां क्या करूंगी, मैं भी आपके। देवी सती केवल साथ में जाने का मन था, कथा सुनने का मन किसका था? भोलेनाथ का। अब समझिए, एक आदमी वो है जो कहता चल यार तू जा रहा है मंदिर, मैं भी तेरे साथ चलता हूं। तो साथ जाने वाले का उतना मन नहीं था जितना जिसके साथ जा रहा है उसका था, क्योंकि उसकी तो यात्रा चल चुकी थी। उसने मन बना लिया था, वो निकल चुका था। भोलेनाथ मन बना चुके थे कि मुझे राम कथा सुननी है, फिर सुनते सुनते राम में लीन हो गए। देवी सती तो केवल पास बैठी थी। महाराज मैं आपका साथ दे दूं, आप कथा सुनने जा रहे हो तो मैं भी पास बैठूंगी, यहां भी तो खाली बैठना ही है। श्री राम जय राम। जय जय राम। ध्यान रहे, भले ही नाता पति पत्नी का है, लेकिन ईश्वर की अनुभूति उसे ही होती है जो ईश्वर को दिल से चाहता है। हम लोग सुनते हैं ना एक दोहा कि खुदा मंजूर करता है जब दुआ दिल से होती है, पर मुश्किल तो ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती। भोलेनाथ को अनुभूति हुई, देवी सती ने संदेह पैदा किया। तो गोस्वामी जी कहते हैं सती सो दशा शंभु कै देखी। और सती ने भोलेनाथ की दशा क्या देखी कि भोलेनाथ दीवाने से हो रहे हैं। रोते हुए दो लोगों को देखकर भोलेनाथ ने हाथ जोड़े, सच्चिदानंद कह के संबोधन किया। समझ नहीं आई। अक्सर दीवानों की समझ दुनिया को, हाँ जी, दुनिया का असूल है कि दुनिया को दीवानों की समझ नहीं आती। और केवल दुनिया में ही नहीं है,
देवताओं में भी ऐसा होता है प्यारे, देवताओं में भी दीवानों की समझ देवताओं को नहीं आती, इसलिए महादेव सबसे अलग होकर बैठते हैं। इसलिए महादेव को उपाधि दे दी कि महाराज आप तो देवादि देव हैं, क्योंकि आपको समझना हमारे बस की बात ही नहीं। कहीं कैलाश पर बैठे हो, कहीं अमरनाथ प्रकट हो जाते हो महाराज, कहीं मणि महेश में चमकने लगते हो, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग पर्वतों पर जाकर विराजमान होकर बैठे हो, सारी दुनिया का कल्याण भी करते हो। महाराज आप स्वयं शिव हो। शिव का मतलब है जो कल्याण करता है। महाराज आप आशुतोष हो, बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हो, लेकिन आपको समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि आप सबसे अलग हो। भोलेनाथ कैसे हैं कि जिनको केवल ईश्वर प्रेम चाहिए, दुनिया का कोई सुख साधन नहीं चाहिए उन्हें। संसार आए उनके पास बैठे पूजा करे, कोई जल लाता है, कोई चंदन घिसाता है प्यारे, कोई पास बैठकर 2 पुष्प चढ़ाकर चला जाता है, लेकिन भोलेनाथ स्वयं कुछ मांगते ही नहीं। फिर समझना कि भले ही 2 लोग साथ साथ चल रहे हों, लेकिन प्यारे जिसके मन में भगवान से मिलने की चाह होती है, पहचान उसी को होती है। श्री राम जय राम। जय जय राम। मीरा की पूरी जो यात्रा थी, मीराबाई के पूरी यात्रा में उसके साथ उसकी एक दासी भी रही, बचपन से अंत तक, मायके से ससुराल तक और राजस्थान से वृंदावन तक, वृंदावन से द्वारिका तक। उसकी एक दासी भी उसके साथ रही, लेकिन आज तक उसकी दासी का कहीं वर्णन नहीं मिलता है महाराज। जब कोई गाथा गाई जाती है तो मीरा सुनाई जाती है। क्यों? अब दासी साथ में है। जिस लीनता को मीरा ने पाया, उस लीनता को उसकी दासी नहीं पा सकी, क्योंकि मीरा भगवान से मिलने जा रही है, दासी केवल मीरा के। श्री राम जय राम। जय जय राम। तो महादेव दीवाने होकर जब पुकारते हैं तो देवी सती को समझ ना आई, क्योंकि भोलेनाथ की समझ किसी को आती नहीं है। दया करते हैं तो बड़ी झट से कर देते हैं। तो भोलेनाथ देवी सती की ओर देखते हैं और देवी सती भोलेनाथ को एक प्रश्न करती। कहा महाराज ये क्या कहा आपने? सच्चिदानंद? अरे सच्चिदानंद की मैंने व्याख्या सुनी है। तो भोलेनाथ ने कहा देवी क्या व्याख्या है? क्योंकि हर आदमी की गुणों का वर्णन अलग अलग है। आप जितने लोग बैठे हो, जिन्ने तुसी बैठे हो, सारियां दे गुण वक्खो वखरे है कि इक्को जे ने? हाँ जी, इक्को जे नहीं है ना, वक्खो वखरे है ना। तो अलग अलग गुण हैं, तो इट मीन्स क्या है कि अलग अलग पहचान है आप सब लोगों की, अलग अलग पहचान है ना, इसीलिए आप सबके अलग अलग नाम हैं। श्री राम जय राम। जय राम। तो भगवान सच्चिदानंद कहा तो देवी सती ने कहा कि भोलेनाथ मैं सच्चिदानंद का वर्णन जानती हूं, ये सच्चिदानंद नहीं हो सकते। तो भोलेनाथ ने कहा क्यों? तो देवी सती ने व्याख्या की कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अजय, अकल अनीह अभेद, सो के देह धर होई नर, जाहि न जानत वेद। देवी सती ने कहा भोलेनाथ मैंने सुना है, सच्चिदानंद की व्याख्या मैं समझती हूं, जानती हूं। क्या व्याख्या है महाराज? देवी सती ने कहा पहला उनका लक्षण है वो ब्रह्म है। अब ब्रह्म का मतलब है जो घट घटवासी है,
ब्रह्म का मतलब जिसको ईशावास्य उपनिषद ने गाया। ईशावास्य उपनिषद कहता है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, कि ईश्वर क्या है? जगत के कण कण में बैठा हुआ है। यत् किंचित जगत्याम जगत तीन त्यक्तेन भुंजीता मां गृदा कस्य शुद्धनम, उसके अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। एक संत ने तो कहा, महाराज जन्म और मरण कुछ नहीं है, ये तो राम जी का खेल है प्यारे, ना कोई आता है और ना कोई। लेकिन प्यारे इसको समझे कैसे? एक संत ने कहा, महाराज ये सब खेल है, ना कोई आता है ना कोई जाता है, ये तो सिर्फ भगवान का एक खेल है, उसकी माया है, वो घुमा रहा है, हम घूम रहे हैं। हमें ये भी लग जाता है ये जन्म हो गया, ये मृत्यु हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन प्यारे ये वो कह रहा है जिसने जाना। तो देवी सती ने कहा कि सच्चिदानंद का पहला वर्णन, पहली व्याख्या है कि सच्चिदानंद ब्रह्म है। अच्छा, दूसरी व्याख्या क्या है? तो देवी सती ने कहा दूसरी व्याख्या महाराज वो व्यापक है, कोई जगह ऐसी नहीं है जो वहां जहां नहीं है। अच्छा, तीसरी व्याख्या क्या है? विरज। तो विरज का मतलब है वो माया रहित है। माया रहित का मतलब है वो सुख दुख में नहीं आते, वो माया से रहित है, उनके लिए ना कोई अपना है ना बेगाना है, वो निर्लेप हैं, निर्विकार हैं, निर्मोह हैं, निर्मम हैं, किसी तरह के किसी नाम रूप में नहीं आते हैं वो। तो भोलेनाथ ने कहा देवी और कोई व्याख्या? उसने कहा एक और व्याख्या है, अज। अज का मतलब है जिनका जन्म ही नहीं होता। शब्द की व्याख्या कर रही है कि आपने सच्चिदानंद कहा तो अज जो है उनका जन्म नहीं होता है, सच्चिदानंद का। अच्छा, और कहा महाराज एक और उनकी व्याख्या है कि अकल। अकल का मतलब होता है कि जो पकड़ से परे है, जो अगोचर है, जो सामने नहीं है, जो विजिबल नहीं है, जो इनविजिबल है, जो दिखाई नहीं देता है। और एक और उसका नाम है अनीह। अनीह का मतलब है कि जिसकी कोई इच्छा नहीं है। जैसे हम सुनते हैं ना दोहों में कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा में परवा, जाको कछु न चाहिए, सोई शहंशाह। ना कुछ किया न कर सकूं, ना कुछ करने जोग। अनीह का मतलब है महाराज उसकी अपनी कोई इच्छा ही नहीं है। एक और वर्णन है उसका, ये देवी सती सुना रही है भोलेनाथ को, महाराज जो नाम आपने लिया है वो सही नहीं है, इसलिए संदेह हो गया है। अच्छा, और क्या है? देवी सती ने कहा महाराज सच्चिदानंद वो हैं जो अभेद है। अभेद का मतलब भेद रहिता, ना वो नर रूप में आते हैं, ना वो पंच तत्वों में आते हैं, ना पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के द्वारा आते हैं। महाराज वो अभेद हैं, भेद रहित हैं। और देवी सती का संदेह, देवी सती ने कहा महाराज मुझे समझाओ। सो के देह धर हो नृप, फिर जिसके इतने लक्षण हैं वो कैसे नर बन सकता है? और जा ही ना जानत वेद, जिसको वेद नहीं जानते हैं, जिसकी व्याख्या में वेदों ने भी अंत में कह दिया न इति न इति न इति, इसको नेति नेति बोलते हैं।
इसलिए भोलेनाथ आप मुझे भ्रमित कर रहे हो। जब देवी सती ने कहा तो भोलेनाथ ने कहा, देवी ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें भ्रमित कर रहा हूं। और यहां एक बात और समझने वाली है। आप लोग मंदिर में जाओ, यदि श्रद्धा ना हो ना तो मंदिर जाना तो होता है, लेकिन जाने से कोई लाभ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि जिसके अंदर श्रद्धा होती है वो ज्ञान को प्राप्त करता है। अब जिसमें भाव ही नहीं है, जिसके अंदर श्रद्धा ही नहीं है, वो ज्ञान को पाएगा कैसे? लेकिन इससे भी परे एक और भी है, जिससे श्रद्धा होती है उसे तो ज्ञान मिलता ही है, लेकिन तत्परा संयतेंद्रिय, उससे परे एक और क्वालिटी है, और वो क्वालिटी है जिसने अपनी इंद्रियों का संयम कर लिया, जिसकी आंखें दौड़ती नहीं है संसार के पीछे, जिसके कान दुनिया की बातों के पीछे नहीं जाते हैं, जिसकी जुबान व्यर्थ में दुनिया की बातें नहीं करती है, जिसके हाथ किसी का बुरा नहीं करते, जिसके पांव कभी बुरी संगत में नहीं जाती हैं, उसे संयतेंद्रिय कहा जाता है। जिसने स्वयं को काबू कर लिया है। हाँ जी, आप रोटी खा ली होवे रज के, तो बाद च कोई कह दे रसमलाई खा लो, फिर श्री राम जय राम जय जय राम। है ना, कईयां दे तो पानी आ गया मुंह च ना। मैं एक जगह गया, मैं कहा जी बाद च रसमलाई आ जाए, मूरे ही एक बैठा सी, मैंने कहता जी कोई इंतजाम है क्या? प्यारे देखो, भगवान ने जो हमें समझाया, भले वो श्री रामचरितमानस में या श्रीमद् भगवद गीता में, उनके समझाने में सब कुछ है। तो श्रद्धावान से भी एक ऊपर उपाधि है, और वो है संयतेंद्रिय, जो काबू कर चुका है अपने आप को, जो घबराता नहीं है, जो डोलता नहीं है, जो विचलित नहीं होता है, जो सारा दिन एक ही बात बोलता है, लागी लगने मत तोड़ना हो, लागी लगने मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। महाराज कुछ नहीं चाहिए। जो संयतेंद्रिय है, जिसने अपने आप को संयमित किया है, वो केवल इतना ही चाहता है। दो पंक्तियां गाओ, आगे बढ़ते हैं फिर। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लागी लगन मत तोड़ना, लागी प्रभु जी मोरी, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना।
प्यारे जो जो चाहता है लगन लगी रहे, दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। सेठ है तू ही साहूकार है, भाव से कहो तू ही साहूकार है, ओ तू ही साहूकार है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। सेठ है तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हरी जी मोरी, हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन, हरी जी मोरी, हाँ कोशिश करो, हरी जी मोरी लागी, ओ लागी लगन मत तोड़ना, लागी ओ लागी लगन मत तोड़ना, लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके अंदर श्रद्धा है उसे ज्ञान अपने आप में। अब श्रद्धा क्या है, श्रद्धा को भी समझो। श्रद्धा क्या है महाराज? श्रद्धा है कि हे ईश्वर, हमें तुम्हारे ऊपर कोई संदेह, महाराज हमें कोई भ्रम नहीं है, कोई संदेह नहीं है आपके ऊपर। श्रद्धा का मतलब है महाराज मैं आया हूं, मुझे पता है आप मेरी सुनोगे। इट इज कॉल्ड श्रद्धा। जैसे हम पिता के पास जाते हैं ना, माँ के पास जाते हैं, हमें पता है हमारे माता पिता हमारी बात सुनेंगे। भगवान के मंदिर में जाते हो तो ये भरोसा रख के जाओ कि मुझे कोई संदेह नहीं है। जब संदेह दूर हो गए तो ये श्रद्धा है। लेकिन आजकल क्या होता है, आदमी मंदिर च जाता है, मत्था टेकता है, मुड़ के आता है, बाद च सोचां च पिया हुंदा है। ਉਹਨੂੰ यार बेली कहते की हो गया? कहता यार पता नहीं, मन्नत तो मंग ली, पता नहीं पूरी होऊ के। तो पंजाबी च कहते ना सुख तो सुख ली, पता नहीं। एक बड़ा सियाणा सी, कहता रब्बा 1 करोड़ की लाटरी कढ़ा दे, 10 लाख चढ़ाऊंगा। मंदिर च खड़ा सी राम जी दे, शाम ਨੂੰ ਭੋਲੇਨਾਥ ਕੋਲੇ चला गया। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ भी कहता मेरी लाटरी कढ़ा दे, 10 लाख चढ़ाऊंगा। सवेरे कोई लै गया भगवान मुरली मनोहर दे मंदिर, ਉੱਥੇ भी कह बैठा। ਉਹ ਨਾਲ ਵਾਲਾ कहता ध्यान नाल किते बजट ना घट जे। श्री राम जय राम जय जय राम।
तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा का मतलब है कि मुझे आप पर कोई संदेह नहीं है ठाकुर। और तत्परा संयतेंद्रिय, उसे एक पदवी ऊंची है और वो संयत इंद्रिय है, वो हर कोई नहीं हो सकता है। श्री राम जय राम। जय जय राम। कोई आपको बुरे शब्द बोले, कोई बुरे शब्द बोले, कंट्रोल हो जाता है? तो समझ लो कि हम लोग उस कैटेगरी में नहीं आते हैं जहां संयतेंद्रिय होते हैं। जो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, बोल गया तो कोई बात नहीं, मन से भुला देने वाले लोग, वो अजीब होते हैं। और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति ही, अगर किसी इंसान को संयतेंद्रिय पद मिल गया तो भगवान कहते परम शांति को प्राप्त होता है। परम शांति का मतलब है कि उसे कोई विचलित नहीं कर सकता। तो यहां देवी सती थोड़ी विचलित हो गई और विचलित हुई। भोलेनाथ ने कहा ठीक है देवी, मर्जी तुम्हारी है, जाओ। गोस्वामी जी कहते हैं कि यद्यपि प्रगट न कहे भवानी, कि भले ही प्रगट रूप से कुछ कहा नहीं, लेकिन हर अंतर्जामी सब जानी। भोलेनाथ अंतर्जामी थे, जान गए। तो भोलेनाथ ने एक बार स्पष्ट कर दिया। महादेव ने कहा देवी, वैसे तो मैं स्पष्ट कहता हूं कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जिस कथा को स्वयं अगस्त्य मुनि ने गाया था, ये वही हैं जिनको मैं सच्चिदानंद कह रहा हूं। ये वही हैं जिनकी कथा सुन के आए हैं। और भक्ति जासु में मुनि ही सुनाई, जिसकी भक्ति मैंने मुनिवर अगस्त्य को सुनाई। और ये वही है सोई मम इष्ट देव रघुबीरा। अब भोलेनाथ अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं कि जिनका मैं ध्यान लगाता हूं, ये वही है। अच्छा, भोलेनाथ ध्यान में सारा दिन क्या करते हैं? श्री राम जय जय, श्री राम जय जय। भोलेनाथ तो भोलेनाथ है। कहा देवी सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, ये वही मेरे इष्ट हैं जिनका मैं ध्यान लगाता हूं। और सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, जिनको सदा मुनि ऋषि सिद्ध योगी जिनकी सेवा करते, ये वही हैं। लेकिन प्यारे ध्यान रखना, जब मन में संदेह आ जाए ना, फिर संदेह बातों से जाता नहीं। श्री राम जय राम। जय जय राम। रिश्तों में संदेह आ जाए तो वो बातों से जाता नहीं है, इसलिए संदेह करना ही नहीं चाहिए। श्री राम जय राम। जय जय राम। तो भोलेनाथ ने बहुत समझाया लेकिन बात नहीं बनी। फिर आखिर में भोलेनाथ ने कह ही दिया। कहा देवी कोई बात नहीं, जो तुमरे मन अति संदेह हो तो कि मैं जाई परीक्षा ले हूं। यदि तुम्हारे हृदय में संदेह है तो जाओ, जाकर परीक्षा कर लो। अब देवी सती वहां से चली परीक्षा लेने। और कहा ध्यान रहे कि जैसे भ्रम दूर हो वो काम तो करना, लेकिन बड़े ध्यान से करना, विवेक से करना। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे सो जतन विवेक विचारी। भोलेनाथ बीच बीच में टिप्स दे रहे हैं, है ना। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ पेपर आ जाते हैं, पेपर तो सब नहीं दिते है ना, पेपर आ जाते आप मास्टर जी ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? मास्टर जी निशानियां ही ला दो। तो निशानियां मास्टर जी दे टिप्स ने कि बेटा कर लो बस, है ना। तो भोलेनाथ ने जाते जाते देवी सती को बचाने के लिए एक टिप्स दे दिया कि देवी जो काम करना विवेक से करना, विचार के करना, पहले विचारना फिर कर लेना। श्री राम जय राम। जय जय राम। अब भोलेनाथ ने जब देखा देवी सती चली हैं, और कहाँ चली हैं? सच्चिदानंद भगवान प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने। और जब देवी सती चली और यहाँ शंभु अस मने अनुमाना, भोलेनाथ ने मन में विचार कर लिया कि दक्ष सुता कह नहीं कल्याणा, कि दक्ष सुता का कल्याण नहीं है। अब सोचिए, जब हम अपने गुरुजनों की, अपने परिजनों की,
अपने मालिक की, अपने सदगुरु की मानते नहीं है ना, तो रिश्ते जो हैं वो बदल जाते हैं। श्री राम जय राम। जय जय राम। अब भोलेनाथ के पास देवी सती चली तो भोलेनाथ ने तुरंत नेम चेंज कर दिया है और नाम रखा दक्ष सुता, दक्ष पुत्री। अब ये नहीं कहा कि सती का कल्याण नहीं है, क्योंकि सती कहते तो महादेव की सती होती। ये नहीं कहा कि मेरी धर्म पत्नी का कल्याण नहीं है, माना नहीं तो रिश्ता बदल गया, नाम बदल गया। दक्ष सुता कह नहीं कल्याणा, देवी सती चली हैं और भोलेनाथ बैठ गए समाधि में और क्या कहते हैं, होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही साखा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम राम। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही साखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम। भोलेनाथ बैठ गए समाधि में। शिव 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 शंभो महादेव शंभो, शिव 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 शंभो महादेव शंभो, शिव शिव शंभो महादेव शंभो, महादेव शंभो महादेव शंभो, महादेव शंभो महादेव शंभो, शिव 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 शंभो महादेव शंभो, शिव 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 शंभो शंभो महादेव। महादेव शंभो। हर हर महादेव। शिव 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 शंभो महादेव शंभो, शिव शिव शंभो महादेव शंभो, महादेव शंभो
शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो शंभो शिव शिव शंभो शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो शिव 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 ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਹੈਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਸਗੁੱਲਾ ਚੱਕਦੇ ਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੇ ਆ ਕਿੱਡਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਭੈਣਾਂ ਐਡਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਖੋਲਦੇ ਆ ਨਾ आनंद से प्यारे रसगुल्ले खाकर तो गड़बड़ हो जाती है लेकिन प्यारे भोलेनाथ का नाम जपोगे तो जिंदगी की सारी गड़बड़ दूर हो शिव शिव शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो शिव 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 प्यारे वही संगी जाने मेरे नालों वधिया गाउने तुसी कर लो कोशिश वधिया जी की पता अगली बार तुहाडे चों ही कोई उठ जे भी कथा आप ही कर लेते हैं आओ प्रेम से प्यारे शिव 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 दोनों हाथ उठा के हर हर शिव शिव शंभो महादेव शंभो शिव शिव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारि सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम
हृदयारविन्दे विन्दे भवं भवानी भवानी सहितं नमामि सहितं नमामि सहितं नमामि सहितं नमामि शिव 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 शम्भो शिव शिव शिव। अच्छा पूछ लूं, आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है भैया? आ रहा है? जिसको आ रहा है दोनों हाथ उठाए, ताली बजा के गाए। शिव 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 शंभो महादेव शंभो शिव 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 शम्भो महादेव शम्भो शिव 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 शंभो महादेव शंभो शिव 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 शम्भो महादेव शम्भो शिव शिव शिव। भोलेनाथ बैठ गए समाधि लगाकर, क्योंकि भोलेनाथ ही तो हैं जिनको कभी चिंता, बाकी तो स्वर्ग के राजा को भी चिंता लगी रहती, कोई खो ही ना लवे। श्री राम जय राम। जय जय राम। प्यारे समस्त देवता चिंतित रहते हैं, लेकिन भोलेनाथ को कभी चिंता। अच्छा, यहां चिंता होनी चाहिए थी या नहीं कि घर वाली जा रही है राम जी की परीक्षा लेने और कुछ भी गड़बड़ हो गई महाराज, राम जी क्रोधित हो जाएं, श्राप दे दें, कुछ भी हो सकता है।